व्याख्यान 9 लेक्चर 9। तो पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि किस तरीके से ई का डाइवर्जेंस रो उस स्थान पर चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है, और इसी का अगर हम समाकलन वाला रूप लें तो किसी बंद सतह के ऊपर, जो कि एक खंड को बंद कर रहा है, उसके अंदर ई का सरफेस इंटीग्रल या पृष्ठ समाकलन उसके अंदर आवेश बटा एप्सिलॉन 0 होता है। और इन दोनों ही गणितीय सूत्रों को हम गॉस के नियम से जानते हैं। तो डाइवर्जेंस वाला सूत्र गॉस के नियम का डिफरेंशियल फॉर्म या अवकलन रूप है, और दूसरा वाला उसका इंटीग्रल फॉर्म या समाकलन रूप है। इस व्याख्यान में हम गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, और इसका प्रयोग हम उन स्थितियों में बहुत आसानी से कर सकते हैं जहाँ पर दिया गया आवेश या चार्ज सिमेट्रिक हो, उसमें कोई सममिति हो। तो आज का जो टॉपिक होगा उसका होगा गॉस के नियम का सममित यानी कि सिमेट्रिकल आकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए प्रयोग। तो इसका प्रयोग करते हुए हम जब भी वहाँ एक सममित आकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि किसी किसी सरफेस पर, किन्हीं किन्हीं प्रश्नों पर ई का मान एक समान रहता है, और इसी की वजह से वहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ जिस पर हम की सरफेस इंटीग्रल करें वो बना सकते हैं, और उससे हमें विद्युत क्षेत्र निकालने में आसानी हो जाती है। तो मान लीजिए इसमें हम तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। एक होगा किसी समतल पर गिरा हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं ऐसे इसकी काट दिखा रहा हूँ, लेकिन ये पूरा दोनों दिशाओं में अनंत की ओर जा रहा है, और कुछ इसकी मोटाई भी है। तो ये होगा एक ऐसी सिमेट्री जिसमें कि समतल पर दिया हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक समान होगा, तो इसको हम लिख देते हैं समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो हम देखेंगे वो एक बेलनाकार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें कि यदि आप ऊपर से देखें तो किसी भी दिशा में देखें एक सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, और इसकी भी लंबाई की ओर इसकी लंबाई अनंत होगी। तो ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको हम लिखते हैं एक बेलनाकार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी लंबाई अनंत है। और इसमें हम देखेंगे कि एक बेलनाकार पृष्ठ पर
विद्युत क्षेत्र का मान बराबर होगा और इसकी दिशा बाहर या अंदर की ओर होगी। और तीसरा हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वो होगा गोलीय सममिति लिए हुए। तो इसमें आप गोले में किसी ओर देखें, कोण पर यह डिस्ट्रीब्यूशन निर्भर नहीं करेगा और इसकी जो डिपेंडेंस होगी वो केवल केंद्र से दूरी पर ही होगी। तो ये होगा एक गोलीय सममिति लिए हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हम देखेंगे कि अगर हम एक गोलीय पृष्ठ बनाते हैं, स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, तो उसके ऊपर सभी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान, चाहे वो इसके अंदर हो या बाहर हो, एक सा होगा। और इसी पृष्ठ को हम एक गाउसियन सरफेस या गाउसियन पृष्ठ की तरह मान सकते हैं। तो इनको हम एक एक करके इस व्याख्यान में लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे प्लेन सिमेट्री। और जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इस पर एक सतह पर, चाहे वो सतह कुछ मोटाई लिए हुए हो या शून्य मोटाई की हो, इस पर एक समान चार्ज बटा हुआ होता है और यह दो ओर अनंत दिशा में फैला हुआ है। तो इसको हम मान सकते हैं जैसे कि एक दिशा x हो और दूसरी ओर y हो, तो यह सतह हम xy सतह या xy प्लेन मान सकते हैं। और इसके जो लंबवत दिशा होगी वो z इस ओर और -z इस ओर होगी। इस पर सबसे पहले हम टिप्पणी करना चाहेंगे कि चूँकि ये अनंत सतह है, तो E का मान हम कहाँ पर इस सतह पर उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो चाहे हम यहाँ पर हों, मैं अलग अलग जगह पर ये तीर बनाकर आपको दिखा रहा हूँ कि E का मान हर जगह एक सा होगा। और इसी कारण हमको आसानी होती है एक गाउसियन सरफेस बनाने में और उसका नियम लगाने में। तो इसी प्रकार अगर मैं एक सतह नीचे की ओर लूँ इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो यहाँ पर भी E का मान पूरी सतह पर एक सा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं एक एक करके उदाहरण लूँगा। तो उदाहरण एक, शून्य थिकनेस, जीरो थिकनेस की एक सतह लेते हैं जिस पर कि चार्ज सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर वर्ग है। इस पर इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं। और ऊपर हम कोई भी सतह लें, उस सतह पर हर स्थान पर इसका मान एक सा होगा। इसी प्रकार यदि मैं दूसरी दिशा में जाऊं, तो फिर से सिमेट्री के कारण उतनी ही दूरी पर अगर मैं एक सतह लेता हूं, उस पर भी विद्युत क्षेत्र का मान दूसरी ओर पर उसी के बराबर होगा। तो इसका मान हम E मान लेते हैं, क्योंकि आप चाहे इसको सीधे खड़े होकर देखें या उल्टे खड़े होकर देखें, उस दिशा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसलिए E का मान बराबर होता है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर E का मान बराबर है, तो अब मैं इस सरफेस चार्ज को एक लाइन की भांति बना दूंगा। और यहाँ पर हमने देखा एक ऊंचाई पर z पर E का मान कुछ है और ठीक उतनी ही दूरी पर दूसरी दिशा में जाऊं तो E का मान उतना ही है। तो अब मैं एक गाउसियन सरफेस बनाने के लिए एक माचिस की डिब्बी के आकार का छोटा सा आयतन बनाता हूं। तो इस पर हम एक छोटा सा आयतन माचिस के डिब्बी जैसा बनाते हैं। यहाँ पर एक घन जैसा दिख रहा है, तो इसको मान लीजिए एक माचिस की डिब्बी का छोटा सा हिस्सा है। और इसके ऊपरी पृष्ठ का मान, क्षेत्रफल का मान डेल्टा ए है। ये अति सूक्ष्म है, नीचे की ओर भी इसका मान डेल्टा ए होगा। और जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि ई
की दिशा इसमें नीचे की ओर होगी और यहाँ पर ऊपर की ओर होगी। अब यदि मैं इस पर डेल्टा एस या क्षेत्रफल का दिशा देखूं तो इसकी दिशा बाहर की ओर आती है। तो इन पृष्ठों पर जो अगल बगल में पृष्ठ हैं, वो चाहे सामने वाला पृष्ठ हो या पीछे वाला पृष्ठ हो या दाएं बाएं वाले पृष्ठ हो, इन पर डेल्टा एस ई के लंबवत है। अतः ई डॉट डेल्टा एस बराबर 0 होगा। ऊपर की ओर डेल्टा एस और ई समानांतर हैं, इसलिए ई डॉट डेल्टा एस का मान बराबर होगा ई डेल्टा ए। ऊपर और नीचे दोनों ओर और उनका दोनों का चिन्ह एक ही होगा। अतः इस पृष्ठ के अगर हम जिस पर हमने की एक छोटी सी डिबिया बनाई है माचिस की, ऊपर की ओर ई ऐसे जा रहा है, नीचे की ओर ऐसे, तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर आ जाएगा ई डेल्टा ए और दोनों ओर से एक सा कॉन्ट्रीब्यूशन टू ई डेल्टा ए। और इसका मान होगा इसके अंदर जो आवेश है बटा एप्सिलॉन 0, तो यह जाएगा सिग्मा डेल्टा ए बटा एप्सिलॉन 0। और इससे हमको उत्तर मिलता है कि ई का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 होगा। तो यदि सिग्मा पॉजिटिव है तो ये बाहर की ओर होगा और सिग्मा नेगेटिव है तो ये अंदर की ओर होगा। तो अब मैं दोनों केस बना देता हूँ। यह है सिग्मा ग्रेटर देन 0 के लिए, और यदि सिग्मा लेस देन 0 हो तो ई फील्ड अंदर की ओर आएगा। ये पूरा हमने सममिति या सिमेट्री देखकर निकाला है। और इस पर आप ध्यान दें कि ई का मान डिबिया की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस समतल के किसी भी दूरी पर ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ये तो इसके मान की बात हुई। और यदि मैं इसको सदिश राशि के रूप में लिखना चाहूँ तो ई बराबर होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 वेक्टर z बटा मॉड्यूलस z। ये आप देख सकते हैं कि यदि आप इस सतह से ऊपर की ओर हैं तो z वेक्टर इस ओर है और नीचे की ओर है तो z वेक्टर इस ओर है, और इससे हम z को डिवाइड कर दें तो ये यूनिट वेक्टर z का आ जाता है। तो ये बराबर है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 z। तो इस प्रकार से हम एक समतल का बहुत साधारण सा एक उदाहरण था जिसको हमने एक ज़्यादा कठिन उदाहरण के लिए निकालने के लिए से पहले करा, जिससे कि आपको कुछ आइडिया लग जाए कि कैसे इस तरह के सवालों को हल करा जाता है। तो अब हम उदाहरण 2 लेते हैं, जिसमें हम फिर से एक समतल ले रहे हैं और इसकी कोई मोटाई ले लेते हैं। इसकी मोटाई है d और यह भी x और y दिशा में अनंत की ओर फैला हुआ है,
अनंत तक फैला हुआ है। तो फिर से हम देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र है वो किसी भी स्थान पर इस समतल के एक सा होगा। हालांकि अब आप देखेंगे कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसका मान z पर निर्भर करेगा। तो सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमने एक d मोटाई का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है जो कि x और y दिशा में अनंत तक फैला हुआ है, और हम आसानी के लिए करेंगे कि ठीक इसके केंद्र पर हम x दिशा और y दिशा बनाएंगे और यहीं से हम z नापेंगे। तो जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये फैला हुआ है z माइनस d/2 से d/2 तक, और x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक और y माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो ये ऐसे फैला हुआ है। अब फिर से चूँकि हमने पहले ही कहा कि विद्युत क्षेत्र का मान एक समतल पर एक सा होगा और एक और इसकी दिशा z ग्रेटर देन 0 के लिए ऊपर की ओर होगी और z लेस देन 0 के लिए नीचे की ओर होगी, फिर से सममिति से, और बराबर दूरी पर इसका मान बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको देखने के लिए इसका द्विआयामी चित्र बनाता हूँ। तो ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस ओर और इस ओर इन्फिनिटी की ओर फैलता हुआ, और इसी प्रकार इस स्क्रीन के, इस स्लाइड के लंबवत भी इन्फिनिटी दिशा में फैलता हुआ, और इसकी जो मोटाई है वो d है, और बीच में ये z बराबर 0 है, ये लाइन, दाईं ओर x और अंदर की ओर y। तो पहले हम निकालते हैं E का मान z माइनस d/2 और d/2 के बीच। इसके लिए फिर से हम एक माचिस की डिबिया बनाएंगे छोटी सी, और ठीक पिछले उदाहरण की तरह इसके अगल बगल के पृष्ठों पर E.ds 0 आएगा और इसका मान खाली ऊपर की ओर आएगा और नीचे की ओर आएगा, और इसको हम डेल्टा A क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो अब मैं इसको तेज़ी से करूँगा, E.ds इस माचिस की डिबिया के ऊपर हो जाएगा 2E डेल्टा A, और अगर मैं ज़्यादा इसको सटीक तरीके से लिखूँ तो इसको लिखूँगा 2E z डेल्टा A, क्योंकि ये E का z पर मान है। और इस माचिस की डिबिया के अंदर का चार्ज के अंदर आवेश Q अंदर बराबर होगा, यदि चार्ज का डेंसिटी आवेश घनत्व रो है जो कि कांस्टेंट है, गुणा इसका आयतन जो हो जाएगा रो डेल्टा A गुणा 2z। तो अब गॉस के नियमानुसार 2E z डेल्टा A बराबर सिग्मा 2z डेल्टा A बटे एप्सिलॉन 0, और हम देखते हैं कि A कट जाएगा, 2 कट जाएगा, और हमको E का मान मिलेगा E z बराबर सिग्मा z बटे एप्सिलॉन 0, जब z माइनस d/2 और d/2 के बीच में। इसी प्रकार यदि z d/2 से बड़ा है या z d/2 से छोटा है, तो आप देख सकते हैं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो
अंदर चार्ज होगा Q अंदर, उसका मान हो जाएगा d डेल्टा A रो, और इसलिए E Z डेल्टा A गुणा 2 बराबर हो जाएगा d डेल्टा A रो बटा एप्सिलॉन 0। और फिर से हम यदि डेल्टा A को काटें तो हमारा उत्तर आएगा E Z बराबर रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जो कि Z पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम E Z और Z इसका ग्राफ बनाएं तो वह इस प्रकार दिखेगा। d बटा 2 और माइनस d बटा 2 तक रेखीय तरीके से E बढ़ता हुआ उसका मान बढ़ता है, और फिर ये एक स्थिरांक हो जाता है। इसका मान हो जाता है रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इस तरीके से E का जो है विचलन होगा Z के साथ। तो आपने देखा इसमें हमने एक प्लेन सिमेट्री के कारण हमने एक समांतर षटफलक के रूप की गॉसियन सरफेस ली और उससे हमने आगे को गणन करा। अब आगे बढ़ते हुए हम अब बेलनाकार सिमेट्री या सिलिंड्रिकल सिमेट्री वाला एक उदाहरण करेंगे। तो अगला उदाहरण हमारा होगा बेलनाकार सिमेट्री। तो इसमें जैसा कि पहले बताया कि जो चार्ज होगा वो इस तरीके से बटा होगा कि उसका, अगर हम कोण की ओर से देखें, उसको मैं ऊपर की ओर से देख रहा हूँ, तो उसको अगर मैं अलग अलग कोणों पर देखूँ इस बेलन के अंदर, तो इसका मान नहीं बदलता है। ये खाली इसके अक्ष से दूरी पर निर्भर करता है। तो ये हमने एक बेलन लिया हुआ है जिस पर कि चार्ज डेंसिटी सिर्फ अक्ष से दूरी पर निर्भर करती है। तो आप चाहे कहीं भी चले जाएं इसके चारों ओर, ई पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इसलिए फिर से अगर मैं ऊपर से देखूं और इसके चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ बनाऊं, चाहे वो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर हो, ई की दिशा इसके लंबवत होगी, बाहर की ओर या अंदर की ओर। वो चार्ज के चिन्ह पर निर्भर करता है। तो इससे हमें एक गॉस का नियम लगाकर कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, क्योंकि हर सरफेस पर डेल्टा एस की दिशा भी यही होगी। इसको मैं नीले रंग से दिखा रहा हूं। मैं सिर्फ बाहर वाले पृष्ठ पर ही दिखा रहा हूं, अंदर भी यही बात होगी। तो ये डेल्टा एस की दिशा भी यही होगी। और ऊपर नीचे तो हम अनंत की ओर जा रहे हैं, तो कोई उसका अंतर नहीं पड़ता, उसको हमको उसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि मैं अंदर या बाहर ई डॉट डी एस की गणना करूं, तो ये ई एस दूरी पर और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि होगा 2 पाई एस और इसकी लंबाई, तो इसका मान होगा 2 पाई एस एल ई एस, और ये बराबर होगा इसके अंदर
आवेश के बटा एप्सिलॉन 0। तो इसको अब हम एक उदाहरण से दर्शाएंगे। माने कि एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेलनाकार है और इसका मान इस प्रकार है कि रो आर सिर्फ एस पर डिपेंड करता है, इसके अक्ष से दूरी पर डिपेंड करता है, और इसका मान के एस स्क्वायर है यदि एस आर से छोटा हो, और यह 0 है यदि एस आर से बड़ा हो। इसके लिए विद्युत क्षेत्र निकालें। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब हमको दिया हुआ है एक ऊपर से देखने पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसका एस दूरी पर मान है रो एस बराबर के एस स्क्वायर, और ये सिर्फ रेडियस आर तक है और उसके बाहर इसका मान 0 है। तो यदि हम एस लेस देन इक्वल टू आर लेंगे तो इसके अंदर जो चार्ज होगा उसका मान बराबर होगा 2 पाई एस एल ई एस। तो इसके अंदर का चार्ज निकालने के, चूंकि एस पर निर्भर करता है, तो क्यू अंदर होगा। इसके लिए हम एक छोटा सा आवरण लेते हैं, टी त्रिज्या का, और उसके चारों ओर एक डी टी त्रिज्या का दूसरा वृत्त बनाते हुए आवरण बनाते हैं। तो ये इसका गुणा एल आयतन हो जाएगा, और इसमें जो चार्ज होगा वो रो एस के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा कि टी स्क्वायर 0 टू एस। तो इसका मान आ जाएगा 2 पाई के एल एस की घात 4 बटा 4। इसलिए गॉस के नियम से टू पाई एल ई एस बराबर 2 पाई के एल एस की घात 4 बटा 4। और अब हम 2 पाई और 2 पाई को काट सकते हैं, एल को काट सकते हैं, और इससे हमें मिल बटा एप्सिलॉन 0 भी होगा, और इससे हमें मिल जाएगा ई एस, यहाँ पर एक एस भी है, बराबर के एस की घात 3 बटा 4 एप्सिलॉन 0, और बाहर की ओर एस ग्रेटर देन आर के लिए 2 पाई एस ई एस बराबर हो जाएगा इस पूरे जो सिलेंडर आर रेडियस के बेलन पर कितना चार्ज है, यहाँ पर एल भी है, तो ये हो जाएगा 2 पाई टी डी टी एल के टी स्क्वायर। अब टी का मान 0 से आर की ओर जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये बराबर आ जाएगा 2 पाई के आर की घात 4 बटा 4 एप्सिलॉन 0, और इससे हमें मिलता है ई एस बराबर फिर से 2 पाई कट जाएगा, एल कट जाएगा, यहाँ पर एक एल था तो हमारा उत्तर आ जाएगा ई एस बराबर के आर रेज़ टू 4 बटा 4 एप्सिलॉन 0 एस। और आप देख सकते हैं कि
S बराबर R पर दोनों जो पहले हमने निकाला या बाद में निकाला दोनों उत्तर बराबर आ जाते हैं। यहाँ पर एक मैं टिप्पणी करना चाहूँगा कि R बराबर 0 की स्थिति में यह बेलनाकार आवेश एक आवेशित तार का रूप ले लेता है, जिसका उत्तर आप पहले से जानते हैं। अब मैं तीसरी सिमेट्री लूंगा, गोलीय सिमेट्री। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आवेश है वो सिर्फ केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है और किस कोण पर आप हैं उस पर निर्भर नहीं करता, और इसलिए हर स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर समकेंद्रीय गोले के लंबवत होगा, क्योंकि उसके गोले की टेंजेंट पर उसके स्पर्श रेखा की स्पर्श पृष्ठ के ऊपर कोई दिशा ऐसी नहीं है जिसकी ओर वह हो सके। और इसी प्रकार डेल्टा एस भी इसी ओर होगा हर स्थान पर। तो डेल्टा एस ई के समानांतर है, और इसलिए आप जब ई डॉट डी एस निकालेंगे, इसका मान चूँकि ई पूरे गोले पर एक सा है, इसका मान आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ई। ये आर त्रिज्या के गोले पर, और इसको हम बराबर कर देंगे अंदर चार्ज के डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। तो अब हम एक उदाहरण करते हैं। इसमें हमने एक गोलीय आवरण लिया हुआ है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या कैपिटल R1 है और बाहरी त्रिज्या कैपिटल R2 है, और इस आवरण पर एक चार्ज, एक आवेश वितरित है इस प्रकार से कि इसका चार्ज घनत्व रो r बराबर है k r⁻n, r की पावर n। तो हर जगह पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो निकालते हैं हम r < R1 के लिए, और आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं ये वह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा आवेश का वितरण है जिसमें अंदर इसके गुहा में, इस कैविटी में फील्ड 0 होना चाहिए। लेकिन अब हम गाउस के नियम से देखेंगे कि हमको मिलता है 4 पाई आर स्क्वायर ई बराबर क्यू अंदर बटा एप्सिलॉन 0, जिसका मान 0 है, उसका मतलब ई बराबर 0। यदि हम R1 और R2 के बीच में लें तो 4 पाई आर स्क्वायर ई तो ई डॉट डी एस देता ही है, दाईं ओर हमें मिल जाएगा 1/ε0, और जो आवेश का मान वो होगा R1 से R तक। और अब मैं एक गोलीय आवरण लेता हूँ तो उसका आयतन 4 पाई टी स्क्वायर डी टी होता है, और इस पर चार्ज घनत्व k⁻n होता है। तो ये बराबर आ जाएगा 1/ε0 4 पाई t⁻n+3 डिवाइड बाई n+3 R1 और R के बीच में। अब मैं 4 पाई को दोनों ओर से काट सकता हूँ और लिख सकता हूँ कि E R बराबर
यहाँ पर एक के भी छूट गया है, के यहाँ लिख देते हैं, के बटे एप्सिलॉन 0 आर रेज टू, यहाँ 3 एप्सिलॉन 0 है, आर रेज टू n प्लस 1 माइनस r1 रेज टू n प्लस 3 बटा आर स्क्वायर। ये R1 और R2 के बीच में यह इसका विद्युत क्षेत्र होगा। और यदि हम R ग्रेटर देन R2 लेते हैं तो फिर से 4 पाई आर स्क्वायर ई आर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन R1 टू R2 4 पाई टी स्क्वायर डी टी के टी रेज टू n, और इसका मान हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 4 पाई बटे n प्लस 3 R2 रेज टू n प्लस 3 माइनस R1 रेज टू n प्लस 3। और फिर से हम 4 पाई को काट देते हैं तो E R बराबर आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 3 एप्सिलॉन 0 R2 रेज टू n प्लस 3 माइनस R1 रेज टू n प्लस 3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें 3 सिमेट्रिक सिचुएशंस में, सिमेट्रिक स्थितियों में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाला। तो इसका निष्कर्ष यह निकालते हैं कि यदि दिए गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सिमेट्री हो तो उपयुक्त गॉसियन सरफेस चुनकर हम गॉस के नियम के प्रयोग से E का मान याद कर सकते हैं। थैंक यू।